नमस्कार भैया। आज एक और ट्यूब एम्पलीफायर को लेकर के मैं हाजिर हूं जिसका कि मॉडल नंबर है AV889। इसको मैंने पावर ऑन करके रखा हुआ है क्योंकि इसका लुक्स जो है वो बड़े गजब के है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ट्यूब्स वगैरह ग्लो करती दिखती हैं। इधर हमारा व्यू मीटर भी जो है वो पर चैनल के हिसाब से हिलता डुलता दिखता है। बेसिकली ये एम्पलीफायर की बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये लुक्स के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि जो मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझसे जब कहा था कि उन दुकान पे जब वो देख रहे थे तो उनको वहां पर ये ट्यूब्स ग्लो करती हुई एम्पलीफायर्स में दिखी तो उनको वो पसंद आ गया था। तो अल्टीमेट है लुक्स में तो नो डाउट। बिल्ड क्वालिटी एक नंबर, बिल्ड क्वालिटी फुल एल्यूमिनियम बॉडी है और इसमें हीट सिंक कुछ इस तरीके से डिजाइन की कि नीचे का एक पूरा पोर्शन है इसमें नीचे की तरफ, वहां पर एम्पलीफायर लगे हुए हैं क्लास ए बी ट्रांजिस्टर बेस्ड। दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स दिए गए हैं इसमें, कैटल ट्रांसफॉर्मर्स हैं। ट्यूब्स का भी कॉम्बिनेशन कुछ इसी तरीके से है और एक रेक्टिफायर ट्यूब है। ये जितने भी ट्यूब्स का जो कॉम्बिनेशन बन के निकल रहा है उसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ और चीजें पहले मैं आप लोग को बता देता हूं उसके फीचर्स वगैरह क्या क्या है। जैसे कि इसमें ब्लूटूथ दिया गया है, एवरेज ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ इज नॉट गुड ग्रेट, किसी भी तरीके से ब्लूटूथ अच्छा नहीं है और वैसे भी ब्लूटूथ अच्छा नहीं ही होता है, मैं हमेशा बोलता हूं जब बात आती है हाईफाई में जाने की। और सेकेंडरी जब बात की जाए कि इसमें जो USB प्लेयर इनबिल्ट दिया गया है भैया, गॉड नोज किस क्वालिटी का वो है और क्यों दिया गया है। उसमें जो भी गाना प्ले करो एक अलग ही तरीके का साउंड करता है, बहुत ही अजीब सा, उल्टा सा, ऐसा ए जैसा कर्व, मतलब मिड्स बहुत उठ के आ रहे हैं और ट्रेबल्स दब गई हैं, बेस दब गया है। तो वो प्लेयर को कंप्लीटली अवॉइड करें, ये सोच करके ना खरीदें कि अरे मुझे इसमें प्लेयर मिल रहा है मैं पेन ड्राइव लगा के गाने सुन लूँगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। उस बिल्कुल भी सोच करके ये मत ले लेना क्योंकि फिर मतलब आपके पूरे पैसे वेस्ट हैं। जो एक्चुअल जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही होगी अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं तो टोटली आउट। इससे ज़्यादा मैं उस चीज़ के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। फिर आ जाते हैं 200 वॉट पर चैनल का एम्पलीफायर है, दो मोनो एम्पलीफायर, राइट चैनल के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग। ये थोड़ा सा प्रीमियम रेंज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है यहाँ से ट्यूब एम्पलीफायर्स की कैटेगरी, इस पर्टिकुलर ब्रांड की। जितने भी ट्यूब एम्पलीफायर्स मेरे पास है उनमें से यहाँ से मुझको लगता है कि ये वाला एम्पलीफायर जो है ये एक बेटर प्रीमियम कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो अब मैं इसमें आप बताता हूं कि जैसे कि पीछे की तरफ यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर दिया गया पावर लगाने के लिए हमारा सॉकेट। फिर यहां पर हमें स्पीकर बाइंडिंग पोस्ट मिल जाते हैं, हम अपने स्पीकर लगा सकते हैं। फिर यहां हम देख सकते हैं लिखा हुआ है DVD, यहां से हम कोई भी RCA इनपुट दे सकते हैं, हमारा एक्सटर्नल डैक है या कुछ भी। फिर यहाँ CD, सेम दो तरीके के इनपुट है। RCA के लिए आप यहाँ पर दो RCA इनपुट दे सकते हो। फिर हमें यहाँ मिल जाता है सबवूफर आउट और फिर यहाँ पर हमें कोएक्सियल इनपुट, अगर आपके पास डिजिटल कोई चीज़ है जहाँ से आप डिजिटली प्ले कर रहे हो, वो ऑप्टिकल, जनरली टीवी में हमारे ऑप्टिकल मिल जाता है, वहाँ से अगर किसी को कनेक्ट करना हो तो वो यहाँ से कनेक्ट कर सकता है। फिर यहाँ पर ब्लूटूथ एंटीना दिया गया है। आगे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे मिल जाता है हमें पावर का बटन, जिसको दबा करके हम पावर को ऑन कर सकते हैं। फिर उसके जस्ट बगल में USB का पोर्ट दिया गया है जिसे कि हमें यूज नहीं करना है। फिर यहाँ पर इनपुट के सिलेक्शन के लिए दिया गया है बटन, जिसको दबा के हम इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्ले पॉज का बटन दिया गया है, अगर कोई USB यूज कर रहा है तो वहाँ पे प्ले पॉज कर सकता है। नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, फॉरवर्ड, रिवाइंड के बटन्स हैं। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है कि जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम किस मोड पे हैं, अभी कौन सा इनपुट सेलेक्ट किया हुआ है हमने, या यदि हम गाने वाने प्ले कर रहे होते हैं तो उसके नंबर शो करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो व्यू मीटर यहाँ पे दिए गए हैं दो, जो कि बहुत ही देखने में यूनिक लग रहे हैं, ऑसम, अमेजिंग। फिर यहाँ पर बेस और ट्रेबल के नॉब्स दिए गए हैं और ये है वॉल्यूम का नॉब। तो भैया ये है इसका ओवरऑल बिल्ड और इसके फीचर्स। तो अब बात करेंगे हम साउंड टेस्टिंग के बारे में, और साउंड टेस्टिंग के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को मैं दिखाऊंगा साउंड टेस्टिंग जो मैंने इस पर गाने चलाए वो किस तरीके के साउंड कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सेटअप के बारे में बता देता हूं कि मैंने क्या सेटअप किया और क्यों किया था। जो अभी आप साउंड टेस्टिंग देखने जा रहे हैं वहां पर मैंने एक एक्सटर्नल डैक यूज किया है जो कि है फॉसी ऑडियो ZD3, और वहां पर मैं मोबाइल से गाने बजा रहा हूं। और मेरे पर्सनल लिसनिंग के लिए मैं एप्पल म्यूजिक का यूज़ करता हूँ, फ्लैग फाइल्स का यूज़ करता हूँ, लेकिन वो फ्लैग फाइल्स मैं यहाँ इस पे नहीं चलाता, जबकि ये सपोर्ट करता है फ्लैग फाइल्स। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसका USB एकदम ही बेकार है, यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर इसका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है वो निकल के नहीं आ रहा था। तो एक्चुअल पोटेंशियल इस पूरे एम्पलीफायर का क्या है वो सुनने के लिए स्पेशली मुझको मेरे पास जो बेस्ट अवेलेबल एक्सटर्नल डिवाइस थी वो थी मेरा एक्सटर्नल डैक, और मैंने अपने डैक में मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया और फिर गाने सुने। आप लोग भी सुनिए। तो हाजिर है साउंड टेस्ट।
got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go, then you know I'm gon' feed 'em. If you wanna fall, get ready for it. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और। तो भैया आप साउंड टेस्ट तो आप लोग ने सुन ही लिया होगा, मेरा तो बहुत टाइम से मैं सुन रहा हूँ और बहुत ही चीज़ें हैं इसमें जो मुझे आप लोग को शेयर करनी, सब लिख के रखी हुई हैं मैंने। हर एक एम्पलीफायर के बारे में मैं लिख करके याद रख रहा हूँ, क्योंकि इतना माइन्यूट छोटे से चेंजेस की वजह से हर एम्पलीफायर एक दूसरे एम्पलीफायर से डिफरेंट होता चला जा रहा है। तो इसका जो लोअर बेस है वो एक्सीलेंट साउंड कर रहा था। मे बी रीज़न उसके पीछे यही हो सकता है, क्योंकि एक तो ट्यूब्स में लोअर बेस जो होता है वो उतना उठ करके एक्सपेक्टेड नहीं होता है किसी को भी, क्योंकि ट्यूब्स का जो टेक्सचर होता है वो मिड्स और हाई फ्रीक्वेंसीज की तरफ जो टोनैलिटीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा जाता है रादर लोअर बेस की तरफ। बट समहाउ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो ट्रांजिस्टर चिप्स इसमें एम्पलीफायर में लगी होंगी वो, और जिस तरीके से इसको अलग अलग सेपरेट हर चैनल के लिए ट्रांसफार्मर भी अलग से दिया, पावर सप्लाई अलग से है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर लोअर बेस जो है वो कहीं पर भी पीछे नहीं रहा, जैसा होना चाहिए वैसा, और थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे मुझे लोअर बेस यहाँ पे लगा। लेकिन अगर मिड बेस की बात करूँ तो मिड बेस सेक्शन जो होता है वो हमारा लोअर मिड बेस सेक्शन वो थोड़ा सॉफ्टर लगा मुझे। मतलब ये कहूँगा कि जहाँ मिड बेस सेक्शन में थोड़ा सा और क्रिस्पीनेस आनी चाहिए, एकदम जैसे कि तबले की जो थाप होती है ना, जब तबले पे हाथ मारो उसकी छोटी वाली साइड पे, तो उस वक्त जो बेस निकलता है तो वहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसीज तो हल्की सी हायर अपर मिड की तरफ चली जाती हैं और कुछ जो हैं वो लोअर मिड की तरफ जाती हैं, जो कि आती हैं हमारे लोअर मिड बेस में। वो सेक्शन मुझे थोड़ा सॉफ्ट लगा, तो बेसिकली वहाँ से वो रोल डाउन होना शुरू होता होगा मे बी पॉसिबल, और जाकर के वो हमारा जो भी इसके एम्पलीफायर का जो सर्किट है उसके हिसाब से वो लोअर बेस में मिक्सअप हो जा रहा होगा, जिस वजह से लोअर बेस जो है वो थोड़ा और बेटर की तरफ फील दे रहा था। तो बेसिकली ये एक डिफरेंट टेक्सचर की जो मैं बात करता हूँ ना, हर ट्यूब एम्पलीफायर में हर ट्यूब्स का अलग रहता है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका, उस पर ये आउटपुट निकल के आ रहा है कि इसमें जो मेजर फर्क था बाकी के ट्यूब एम्पलीफायर से जो मैं सुन रहा हूँ उसमें जो मुझे फील आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर में ये बेस वाला कहानी जो है वो थोड़ी अलग है। और वो थोड़ी मतलब बहुत ड्रास्टिक नहीं है, क्योंकि जब मैं अगल बगल सुनता हूँ, इस पे सुना, फिर दूसरे पे सुना, तीसरे पे सुना, तो वहाँ पर जो फ़र्क पता चलता है उस फ़र्क के हिसाब से मैं आप लोगों को ये कैलकुलेशन बता पा रहा हूँ। अब बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज के बारे में। तो हाई फ्रीक्वेंसीज एकदम नियर परफेक्ट, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी। जनरली ट्यूब्स में थोड़ा उठ करके हाई फ्रीक्वेंसीज का फील आता है, बट वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं उठ करके आती हैं। एक सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन एक अलग तरीके का होता है, जिसकी वजह से वो कलरेशन ऐड होता है हाई फ्रीक्वेंसीज में। यहाँ पर वो काफ़ी सॉफ्टर साइड की तरफ बेसिकली मैं कहूँगा, जिस वजह से जो मेल वोकल्स हैं वो थोड़े से सॉफ्टर मेलोडी की तरफ भी जा रहे थे, क्योंकि मेल वोकल्स में भी हम सा शा ये सब यूज़ होता है ना जब गाना गाते हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा सॉफ्टर मेलोडी की तरफ जा रहा था। बहुत ज़्यादा वो भी नहीं, ड्रास्टिकली कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा एकदम हल्का सा। तो मतलब बेसिकली अगर मैं ये कहूँ समझाने के लिए कि कैसा, प्रैक्टिकली तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बताता हूँ। जैसे कि हमारा सिल्क डोम ट्विटर होता है ना, तो सिल्क डोम ट्विटर से हमको वो इफेक्ट जैसा फील होता है जैसा कि
हमारे जो रिबन ट्वीटर से साउंड निकलती तो कैसी होती, काइंड ऑफ। बट हाँ, इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर के साथ उतना ज़्यादा नहीं उठ करके आ रही थी हाई फ्रीक्वेंसीज, वहाँ पर थोड़ा सा एयरीनेस कम थी। कुछ गानों में मुझको यहाँ पर ट्रेबल को हल्का सा बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई, जबकि जनरली ट्यूब्स में तो मतलब बेस और ट्रेबल अगर ना ही दिया गया हो तो ही एक अलग टेक्सचर निकल के आता है। तो यहाँ पर मुझे फील भी हुआ, कुछ गानों में मुझे ट्रेबल बढ़ानी चाहिए और मैंने बढ़ाई भी, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई इसका बेस एंड ट्रेबल जो काम करता है वो एक अलग ही लेवल पे काम करता है। मतलब जो टोनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो ट्रेबल की जो फ्रीक्वेंसीज जो ट्रेबल के डिपार्टमेंट को कम या ज़्यादा करनी चाहिए, वो तो एग्जैक्टली वैसे ही कर ही रहा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्यूब का एक टेक्सचर ऐड हुआ होता है तो उस वजह से ट्रेबल का नॉब में बस जरा सा टिंच भर घुमा रहा था और मुझे जो चाहिए था वो अचीव हो जा रहा था। मतलब हार्डली आधा डीबी, 0.5 डीबी बढ़ाया होगा मैंने, 1 डीबी भी नहीं एग्जैक्टली। तो लगभग उतना बढ़ाने पे भी जो है साउंड क्वालिटी जो है जो जैसी मुझे चाहिए थी उन गानों से वो मिलने लग गई थी। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हमको बेस एंड ट्रेबल के नॉब्स मिल गए, जिसको जिस स्पीकर के हिसाब से कम या ज़्यादा करनी हो साउंड वो कर सकता है। और बेस का तो मुझे कभी भी कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसका बेस का नॉब है जो मुझे वो कहीं कम करना पड़े या ज़्यादा करना पड़े। जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी ये लोअर बेस भी इसमें काफ़ी अच्छा निखर के आ रहा था। चलिए हम अपने स्वीट स्पॉट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर बैठ करके हम गानों को सुनते हैं, स्पीकर को प्रॉपर प्लेसमेंट करके, वहाँ के बारे में बात करूँगा इस एम्पलीफायर के साथ खास तौर पे। तो वहां पर जनरली क्या होता है, कई बार आप अपर मिड्स और हाई फ्रीक्वेंसीज में आने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट और वोकल का साउंड होता है किसी भी सिंगर के, वो एक नेक्स्ट लेवल पे आपको सुनाई देता है, बहुत उठ करके आता है। यहां इस एम्पलीफायर के साथ क्या हो रहा था, साथ में जो बेस और जो ड्रम्स की साउंड होती है, जो आर्टिस्ट होता है वो जब हिट करता होगा तो जो किक बेस आता है जो नीचे से जो पैरों से पैडल किया जाता है वो, और जो साथ में ड्रम का जो टिक का जो साउंड होता है वो सब भी साउंड स्टेज में अलग लेवल पे सुनाई दे रहा था। मतलब कभी कभी ऐसा फील होता था बहुत डिफरेंट, मतलब रियलिस्टिक से तो परे चला गई है, ट्यूब्स लगने के बाद थोड़ा सा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर चला जाता है, अलग नेक्स्ट लेवल हो जाती है चीज़ वहाँ पर, जो कि रियल से थोड़ी परे होती है। बेसिकली आप कह सकते हो मोर टूवर्ड्स एक वर्चुअल 3D की दुनिया, क्योंकि रियल साउंड स्टेज जो हमें 2 स्पीकर से मिल सकती है उससे थोड़ा सा बाहर चली जाती है चीज़। तो ऐसा लगता है ड्रम्स के बारे में, थोड़े ड्रम्स बड़े हो गए, जितना साउंड होना चाहिए ड्रम्स का उससे कहीं बड़ा ड्रम बज रहा है कहीं पे। तो जो किक बेस है वो थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा किक बेस होगा कोई जो ड्रम होगा उसमें किक मारा रहेगा तो वो जो करके जो बीट आती है उसकी के साथ जो पंच फील होता है वो बिलो 80 हर्ट्ज जो जाना शुरू होता है टक करके एकदम, ओहो वो ऐसा हवा में महसूस दे रहा था कि बस क्या ही बताऊं। सब वूफर की मुझे नहीं लगता इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ने वाली है, कोई किसी को सब वूफर मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो। जो बता रहा हूं मैं बात उससे आपको समझ में आ जाएगा। रही बात इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की, किसी भी ट्यूब एम्पलीफायर में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आपको अभी तक मैंने जितने सब सुन डाले उसके बिहाफ पे यहाँ पर भी इसमें बोल रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन जैसा ट्यूब में सुनने को मिल सकता है वैसा मैंने एक्सपीरियंस किसी और चीज़ में उतना उठ करके आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं फील किए हैं। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट की बारीकी अलग ही सुनाई पड़ती है। मतलब कुछ भी हो, तो गाने की अगर मिक्सिंग है, A.R. रहमान साहब के बहुत सारे ट्रैक्स हैं, अमित त्रिवेदी जी के बहुत सारे ट्रैक्स हैं, मतलब कि बहुत सारे इस तरीके के हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक ही गाने में। तो वो सब तरीके के गानों में इतनी ज़्यादा मिक्सिंग होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि एक ट्रैक में अच्छे से MP3 प्लीज़ वंस अगेन एकदम ये बात ध्यान आ गई जहाँ इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही थी। MP3 में आपको मैं जो सब बोल रहा हूँ वो सब नहीं सुनने को मिल पाएगा, आई एम सॉरी। ना ही आपको जो ये गाना स्पॉटिफाई टाइप की ऐप्स हैं उन पर वो क्वालिटी मिल पाएगी। ये सब आपको एप्पल म्यूज़िक या तो आप सुने या कहीं से ओरिजिनल फ्लैग फाइल्स आपके पास हो वो सुने, या CD आपके पास हो तो वो सुने, तो वहाँ से आपको जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद आई, कई लोग मुझसे कह रहे हैं भाई खोल के दिखाएं, खोल के दिखाएं, खोल के दिखाएं। देखिए कैसा है कि ये जो मेरे फ्रेंड ने लिए हैं और ये मुझे दिए हैं, और इनको खोल के दिखाने के लिए मैंने उससे बात की। उसने कहा देखो भाई मुझे किसी को आगे सेल करना है या किसी को देना है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई खोला खाला निशान पड़ जाए, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो। जबकि मैंने उसको बोला भी कि नहीं यार ऐसा नहीं है यार, लोग कह रहे हैं मैं एक आध दिखा दे। तो उसने कहा कि ठीक है एक काम करो, तुम पहले सारे फाइनल कर लो, जब सारे फाइनल हो जाएंगे तो उसमें से जो मुझे लेना होगा वो मैं ले लूँगा, और उसके बाद जो तुमको मैं देने की बात कर रहा था तो तुम उस
जो भी तुम्हारे पास जा रहा होगा वो वाली डिवाइस को तुम खोल डालना और तुमको जिसको जो दिखाना हो दिखा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो वो मैं आपको लास्ट वीडियो बनाऊंगा जहां पर कि इसको खोल करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को कि क्या है, कैसा है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ट्यूब्स को हैंडल करना कोई मजाक नहीं होता है। जब बात आई है खोलने की तो एक चीज़ बता देता हूं कि ट्यूब्स को कभी भी हाथ से टच नहीं करना चाहिए, चाहे चलते में चाहे बंद में। अगर आपको ट्यूब सफ़ा भी करने हैं या खोल के निकालने हैं, बदलने हैं, कुछ भी करना है, तो आप वहाँ पर कॉटन का क्लॉथ ले लें या ग्लव्स आते हैं, ग्लव्स ले लें, उनसे यूज़ करें। मेरे पास ग्लव्स हैं, मैं उन्हें यूज़ करूँगा जब आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पर। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कुछ और एक छोटी सी कमी जो मेरी पर्सनल जो मुझे लगती है, जो एज सच किसी के लिए कमी नहीं भी हो सकती है, वो ये कि ट्यूब एम्पलीफायर्स और जितने भी हाई फाई ग्रेड में हम जाते हैं तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि एम्पलीफायर्स में फ़ैन देना चाहिए। इसमें एक फ़ैन भी दिया गया है पीछे, जो कि मुझे बड़ा ही इरिटेटिंग लगता है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ और ये फ़ैन मेरी तरफ है, पीछे की तरफ है, और ये चल रहा है एम्पलीफायर। तो यहाँ पर इसका फ़ैन भी जो चल रहा है और वो अच्छा खासा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, जो कि मुझे खुद सुनने को आ रहा है यहाँ तक। तो वो एक चीज़ हो जाती है। अगर हम लो वॉल्यूम में गाने सुन रहे हो तो वहाँ पर एक मतलब इतना ज़ोर से तो नहीं, बट हाँ एक कानों को सुनाई देती है एक साउंड। तो वो एक मेरी पर्सनल कमी की लिस्ट में कमी है वो। बट ठीक है, आगे आगे और वीडियोस आएंगे जिनमें और भी कुछ एम्पलीफायर्स हैं जो कि और भी अलग अलग तरीके की चीज़ों के साथ हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आ गया तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।